तो हेलो एवरीवन। मैंने कल एक वीडियो डाली थी चेस विथ कमेंट्री की। आज भी एक अच्छा मैच मुझे मिला जिसमें मेरा राइवल था, वो भी अच्छा ही प्लेयर था, अच्छे मूव्स थे उनके। बस वो मेरी नाइट के कुछ मूव्स जो मैंने अपने आप को खेलते खेलते ग्राइंड करे हैं उसको वो पकड़ नहीं पाए। इस वजह से वो लास्ट में वो भी बिना चेकमेट लिए ही रिज़ाइन कर गए। सो देख, आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी मिलेगी। आज मैं था ब्लैक पीसेस के साथ, और मेरे राइवल थे अपोनेंट, वो वाइट पीसेस के साथ थे। हम दोनों ही 400 रेटिंग्स पे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपना नाइट से मैच का शुरुआत करी। मैंने कन्वेंशनल किंग्स इंडियन गैम्बिट, सॉरी क्वींस इंडियन गैम्बिट। देन उन्होंने अपनी दूसरी नाइट को भी यूज़ करा, सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं वो नाइट को। मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, बेसिक चीज़ है। अगर आप एक अच्छे नाइट प्लेयर हैं, एक्चुअली में एट दी शुरुआत में अगर आप पीसेस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप अपने बिशप के बदले ही नाइट को एक्सचेंज कर लीजिए। क्योंकि एंड गेम में भले ही बिशप अच्छा हो जाता है, बहुत मतलब काम का रहता है, क्योंकि बोर्ड पे पीसेस और पॉन्स कम होते हैं, बट मिड गेम में नाइट बहुत डेडली हो सकता है। मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने बिशप के बदले नाइट को एक्सचेंज करा और मुझे लास्ट में एडवांटेज मिला। सो मैंने बिशप चला, उन्होंने सोचा कि मैं शायद चला जाऊंगा स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग में क्यों एक्सचेंज होंगे पीसेस। बट मुझे तो अपने अपोनेंट के नाइट्स पसंद ही नहीं है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि उनकी नाइट्स शुरुआत में ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर एंड गेम में गया और मैं बिशप्स के साथ गया तो नाइट भारी पड़ ही जाएगी। इसलिए मैं सामने वाले की, मेरे अपोनेंट की नाइट्स को मैं फिनिश कर ही एक्सचेंज में ले ही लेता हूँ, ट्रेड कर ही लेता हूँ। वो कोशिश करता हूँ कि बिशप्स पे ही हो। So yep, I captured from my bishop, white bishop. He takes with pawn. Then I move my knight. मतलब अब हम सब अपनी मतलब सीधा बोर्ड पे अपनी पीसेस स्टेबल करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली कन्वेंशनल स्टार्ट नहीं करी। अब मेरे पी पॉन स्ट्रक्चर भी बन गया है, और मेरा पॉन सेंट्रल में भी है, और मेरी एक नाइट भी सेंटर पे है। अब उनके लिए पॉन निकालना दिक्कत हो ही जाएगा। अगर आप चेस के न्यू प्लेयर हैं, बिगिनिंग में हैं, तो ये चीज़ यहीं से सीखिए कि आपके पॉन स्टार्टिंग में निकल आने चाहिए, क्योंकि फिर सामने वाला अगर पॉन से खेल रहा है तो उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ उन्होंने अब चला। अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है कि मैं क्वीन साइड भी कासलिंग कर सकता हूँ और किंग साइड भी कासलिंग कर सकता हूँ। बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं क्वीन साइड कासलिंग करता हूँ तो ज़्यादा सेफ रहूँगा। एक तो मेरे पास एक्चुअली मैं कहीं भी कर सकता हूँ। किंग क्वीन साइड इसलिए लग रहा है क्योंकि वो भी क्वीन साइड ही कासल करेंगे, अगर वो कर पाते हैं तो। वैसे तो वो कर ही नहीं पाए कासल, मौका ही नहीं मिला उनको। बट मुझे इस तरफ लगेगा क्योंकि वो भी इसी तरफ करेंगे, और फिर हम दोनों एक ही तरफ से अटैक करेंगे एक दूसरे पे। और मैं एक्चुअली मैं क्वीन साइड ही खेलना प्रेफर्ड करता हूँ। अगर मैं शुरुआत में मैंने अगर बिशप्स उनके, मैंने अपने बिशप्स डाउन हो गया है और मैं नाइट्स मैंने कैप्चर कर लिया, तो फिर मैं क्वीन साइड ही खेलना प्रेफर करता हूँ। उन्होंने अपनी क्वीन निकाली। मैंने फोन अपना D5 चला, सॉरी D4 चला। नाइट अटैक करा क्वीन पे। वो उन्होंने अपनी क्वीन सेव करी। मैंने नाइट चला, पॉन, मैंने पॉन चला। क्यों, अब मैंने यहाँ पर पॉन क्यों चला? क्योंकि कैप्चर तो मैं इसको कहीं से भी कर लूँगा, बट अगर मैं कैप्चर करता हूँ मेरे D5 को, अगर मैं कैप्चर कर D5 से उनके D3 को कैप्चर करता हूँ, C4 को, C4 पे, तो मेरा पॉन स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा वो, और उनका जो ऋषभ है वो भी गेम में आ जाएगा। मैंने डिनाई करा कि आप ही करिए, मैं अपना इस तरफ का स्ट्रक्चर स्टेबल करूँगा। और मैं फिर स्पोन को कैसे भी ले सकता हूँ, पॉन से भी ले सकता हूँ, बिशप से, नाइट से भी ले सकता हूँ, क्वीन से भी ले सकता हूँ। मेरा मेरे पीसेस गेम में थोड़े जल्दी आ जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिया हूँ। ही टेक्स, मैंने फिर पॉन से ही लेना डिसाइड करा, बिकॉज नाउ आई एम थिंकिंग कि अब मैं किंग साइड कासल करूँगा। इन्होंने चेक दिया, नाइट को करा, मैंने बीच में लाया, उन्होंने एक और अटैक करा। नाउ आई प्ले माई नाइट। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर अगर वो एक्सचेंज करते भी हैं तो भी बराबर ही रहेगा एक्सचेंज, बल्कि एक्सचेंज करने के बाद मैं जब अगली मूव चलूँगा उसमें मुझे एडवांटेज ही हो जाएगा। आप देखिएगा कैसे। वो यहाँ पे क्वीन से ले सकते थे, मैं क्वीन से लेता, वो नाइट वो अपने बिशप से लेते, मैं किंग से उनके बिशप को भी कर लेता, बराबर ही सिचुएशन रहती और मेरा तो पॉन स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा ही है, सो मैं ही एडवांटेज में रहता। बट उन्होंने नहीं करा। उन्होंने मेरे जब चूँकि मैंने यहाँ पर इस वाले मूव पे जब उन्होंने क्वीन को यहाँ पर रखा तो मैंने नाइट चला। अब उनको लगा कि ये नाइट फ्री में मिल जाएगी, उन्होंने पॉन चल दिया, बट वो भूल गए C2 पे अगर नाइट आ गई तो वो चेक भी जाएगी और उनका रुक तो गए फ्री में ही गया, वो तो टोटली फ्री में चला जाएगा। यहाँ पर पॉन की जगह ये उन्होंने जब पॉन चला अपना H1 H2 का जो पॉन चला उन्होंने, वो उसकी जगह उनको सबसे अच्छी मूव थी यहाँ पर क्वीन को वापस अपनी प्लेस पे लेके जाना। उस केस में फिर मेरा नाइट C2 पे नहीं जा पाता, सॉरी F2 पर नहीं जा पाता। हाँ वो कहीं और भी जा सकता था बट F2 पर नहीं जाता। बट उन्होंने पॉन चला, उन्होंने वो मिस करा मेरा मूव। देन आई प्लेस माय नाइट एट F2 सेफ करा उन्होंने एंड आई टुक दे हिज रुक। उसका उन्होंने पॉन चला, मेरे पॉन पे प्रेशर डाला। अब यहाँ पर मुझे अपनी नाइट को वापस लेना था, इसलिए मैंने रुक को रखा F1 पर, सॉरी हाँ F1 पर। एक्चुअली मुझे क्या है बोर्ड के जो स्क्वायर्स हैं उनका नाम होता है वो अच्छे से याद नहीं है, तो इसलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कहाँ से है। राइट हैंड साइड से काउंट होता है दोनों की तरफ। अगर मेरा ब्लैक है तो मेरा क्वीन साइड से 1 2 3 4 चालू होएगा, 1 और 1 चालू होगा, और अगर मैं वाइट हूँ तो भी मेरा क्वीन साइड से ही होगा। नहीं, सो मेरा किंग साइड से होगा। एक्चुअली राइट हैंड साइड से ही काउंट होते हैं, तो ए के लिए वाइट के लिए अपोजिट होते हैं और ब्लैक के लिए ए के कंपैरिजन में अपोजिट स्क्वायर्स नेम होते हैं। इसलिए मैं दोनों के नेम याद करने में अभी मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने कभी करे नहीं। मैंने अपना नाइट वापस रखा। एक्चुअली मैं इसको है ना यहाँ से लेना सॉरी उन्होंने अपना बिशप चला, मैंने नाइट को यहाँ लिया, उन्होंने मेरे क्वीन पर अटैक करा उनके बिशप से। तो अब देखिए यहाँ पर हो तो कुछ भी सकता है, मतलब मैं अपनी क्वीन को सेव कर सकता हूँ। क्वीन को सेव करने के लिए मेरे पास एक ही ब्लॉक है एंड डेट इज सॉरी मुझे फिर से काउंट करना पड़ेगा। F3 मतलब ये आपको दिख रहा होगा, मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरी क्वीन फिलहाल के लिए बच सकती है, बट उस केस में क्या होगा, मेरी चेकमेट ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि D2 पर जो मेरी ये नाइट है, ये अंडर प्रेशर है, वो ये सीधी चेकमेट ही होगी। सो मैंने क्वीन को ट्रेड करने के लिए प्लेस कर दी एंड नाउ वो उन्होंने तो एक और प्रेशर डालने की कोशिश करी कि चलो नाइट से एक और प्रेशर डालते हैं। अब तो उनको लग रहा होगा जीत ही हो गया, बट चांस तो मेरी थी, मूव तो मुझे करना था। सो मैंने ट्रेड करी क्वीन की। चूँकि ये चेक थी तो या तो उनको बचना था या वो नाइट क्वीन को टेक कर सकते थे, तो उन्होंने टेक ही करा। कौन नहीं करता ही। एंड अब मैंने उनका नाइट लिया अपने ऊपर वाले नाइट से, क्योंकि वो कभी भी फंस सकता था। उन्होंने चेक दिया, आई टेक हिज बिशप, ही टेक्स माय नाइट एंड आई टेक हिज बिशप। नाउ अब देखिए आप, वो जो ऊपर इनका रुक गया, उस रुक की वजह से एक पीस तो ये वो डाउन हो गए, और जब यहाँ पर एक्सचेंज हुए तो अब यहाँ देखिए उनके कितने पीसेस गए। उनका ये सबसे पहले क्वीन गई, क्वीन के बदले क्वीन, फिर इस नाइट के बदले नाइट, इस नाइट के बदले इनका बिशप, और इस रुक की वजह से इनका ये भी गया। तो यहाँ पर एक पीस यहाँ डाउन हो गए, और ऊपर तो एक रुक अपन इनका फ्री में ले ही लिया था। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स मेरे से भी हुई,
और आगे देखेंगे। मैंने इनका पॉन लिया किंग को। अब यहाँ पे ये पॉन तो मतलब मर नहीं था, हालांकि वो एक्सचेंज ही हुआ है, बट मेरा एक विज़न था कि मैं अपने रुक को एक प्लेस ऊपर रखूँगा, इस वाले वाइट स्क्वायर पर रखूँगा, इसलिए मैंने उसको एक्सचेंज करा था पॉन को। मैंने अपने किंग को प्लेस करा, उन्होंने लिया, मैंने रखा, उन्होंने अब ये करा। अब यहाँ पर मैं ले तो सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं यहाँ पर इनका पॉन ले मारूंगा अपने रुक से। सो वो मेरा पॉन, वो फिर अपने रुक से मुझे मेरे रुक को लेंगे और फिर मैं अपने पॉन से उनका पीस ले लूँगा। फिर मेरा पॉन चला जाएगा, बट मैं फिर एक रुक और एक बिशप अप रहूँगा, 8+8 में रहूँगा। सो बट मेरे से गलती यहाँ हो गई कि मैंने पॉन से ले लिया। अब पॉन से ले लिया तो मेरा रुक वीक था तो मर नहीं था, उन्होंने ले लिया। फिर मैंने चेक दिया, वो वाइट पे गए, मैंने बिशप से चेक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरे पॉन के पीछे पड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने मेरा पॉन लिया, मैंने अपना लास्ट पीस गेम में रखा एंड उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब वो अपना राजा, अपने किंग कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं? नीचे तो आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर किंग का स्क्वायर है, ये पॉन का स्क्वायर है, ऊपर जा नहीं सकते। यहाँ या यहाँ ही आएंगे वो। उसके बाद मैं उनका रुक भी ले लूँगा, वो अपने पॉन एडवांस करेंगे और मैं अपने रुक से अपने सारे उनके पॉन्स ख़त्म कर दूँगा। तो इस पॉइंट पे उनका खेलने का कोई सेंस नहीं था, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। मैं फिर चेकमेट नहीं दे पाया। हाँ, अगर यहाँ पर पीसेस बराबर होते तो वो एडवांटेज में हो जाते। क्यों? क्योंकि अगर सब पीसेस एक्सचेंज हो जाते तो उनके पॉन्स थोड़े ज़्यादा एडवांस हैं एक्चुअली में, और किंग उनका सेंटर में है, तो किंग किसी भी साइड प्लेस हो जाता और उनके पॉन कंपेरेटिवली मेरे से ज़्यादा चले हुए थे। अब इस स्टेज पे जो दो एडवांस पॉन है ये पास पॉन बन जाते और वो किसी भी तरफ से मेरे को अटैक कर सकते थे, बट चूंकि मैं पीसेस अप था सो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और या अच्छे लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।